हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका बीटीएस क्लासेस में। जैसे कि बीटीएस क्लासेस में दबंग सीरीज चल रही है यूपीएसआई के बच्चों के लिए, जिसमें रीजनिंग के टॉपिक आपके कंप्लीट किए जा रहे हैं एक एक करके टॉपिक को। आज कल आपकी क्लासेस जो थी वो क्लॉक की क्लासेस रही थी। आज जो टॉपिक हमारा रहेगा वो कौन सा टॉपिक है, हमारा कैलेंडर का। हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से लेके क्लियर करते चल रहे हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग की गारंटी जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो हमारी है। आपको बस क्या करना है, पर डे क्लासेस से जुड़ना है, 6 बजे शाम में क्लास को देखना है। आपके सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कराना हमारी जिम्मेदारी। कहाँ से कैसा टॉपिक आता है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम्स के अंदर, वो सारे बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन देखते हैं कुछ कैलेंडर्स के बारे में। सबसे पहले कुछ इसकी बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में कैलेंडर्स में क्या क्या चीजें पढ़ना है हमको, क्वेश्चन का टाइप क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ लाइनों से स्टार्ट करते हैं। हमेशा अपना ज्यादा समय कार्य पर लगाए। क्या? हमेशा अपना ज्यादा समय कार्य पर लगाएं, ना कि लोगों को प्रभावित करने के लिए। देखिए, बहुत अच्छी लाइन ये कही गई है कि हमको क्या करना है कि आपको अपना एफर्ट लगाना है। जैसे मान लेते हैं कि आप अपना एसआई की तैयारी कर रहे हो बच्चे, तो जब एसआई की तैयारी कर रहे हो तो क्या करना है कि हमें अपना क्या करना है, वर्क कंप्लीट करना है, कार्य पे समय लगाना है, ना कि हमको ये दिखाना है कि देखो मैं दो दो चार चार या छह छह घंटे पढ़ता हूं बैठ के। हमें लोगों को प्रभावित नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अपना जितना समय है वो कार्य पे लगाए। एक वो वक्त आएगा कि वो आपका जो कार्य पे समय लगाया गया वो शोर मचा देगा, लोग आपसे ऑटोमेटिक उस टाइम प्रभावित हो जाएंगे। अभी आप किसी को प्रभावित करने पे मत लगिए। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि हमको क्या चाहिए। आपसे कोई इंप्रेस है या नहीं है, कोई मैटर नहीं करता। अभी सिर्फ आपको अपना क्या करना है, स्ट्रगल, अपनी मेहनत करना है, अपना टाइम स्पेंड करना है सही रास्ते पे। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा कैलेंडर्स की। बात करें तो कैलेंडर से पहले, पढ़ने से पहले, क्वेश्चन लगाने से पहले कुछ इनके हम बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियर की बात करेंगे। देखो, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चे, कैलेंडर का क्या कॉन्सेप्ट। जैसे कैलेंडर से हम देखें डिस्कशन को, तो कैलेंडर में हमें दो वर्ष पढ़ना है। एक हमारा जो होता है वो क्या होता है, सामान्य वर्ष होता है बेटा, और एक हमारा जो होता है वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ठीक है, बेसिक से बिल्कुल बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीप वर्ष के बारे में कि एक्चुअल में लीप वर्ष हमारे क्या होता है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लीप वर्ष की बात करते हैं, सॉरी सामान्य वर्ष की बात करते हैं। तो देखिए, सामान्य अभी तक हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए कि कितने दिन होते हैं इसमें, 365 दिन होते हैं बच्चे। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, और अगर हम सप्ताह की बात करें तो कितने होते हैं सप्ताह, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं और कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। इसके बारे में बात करें, लीप वर्ष में अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। और अगर सप्ताह की बात करें तो कितने दिन सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल वे में चीजें को लेके चल रहे हैं कि इसमें देखो, ध्यान दो मेरे बच्चे कि कितने दिन होते हैं, 365 दिन है, और यहाँ पर कितने, 366 दिन है। सिर्फ एक दिन का अंतर है। कितने दिन का, एक दिन का अंतर है। वो भी बताएंगे कैसे क्या होता है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग चीजों को देखते हैं यहाँ पर सामान्य वर्ष में। क्या देखते हैं बेटा, सामान्य वर्ष में। देखिए ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष की बात करें, सामान्य वर्ष में क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि दिन कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, इतनी बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा डेज की बात करते हैं। एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा दिन होते हैं उनकी बात करते हैं। एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, एक्स्ट्रा डेज का मतलब क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट समझो कि हम जो बात करते हैं कि सप्ताह जो होता है वो हमारे 7 दिन का होता है। यानी 7 दिन के अलावा जो हमारे दिन बचते हैं साल में वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्स्ट्रा डेज कहलाते हैं, वो सप्ताह कहलाते हैं। जैसे अगर हम सप्ताह एक्स्ट्रा डेज की बात करें तो एक्स्ट्रा डेज जो होता है वो इसमें कितना होता है, एक होता है। कैसे एक होता है, इस चीज को समझो। क्या करते हैं हम, 365 को 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे कितनी जाएगा, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14।
तो कितना आया 1, यानी ये 1 जो निकल के आया ये हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज होता है बेटा। और ये जो 52 निकल के आता है ये हमारे क्या कहलाते हैं, सप्ताह कहलाते हैं। ठीक है, समझ गए, तभी इसीलिए बोलते हैं ये 52 सप्ताह होते हैं। और एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, सामान्य 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। दूसरी चीज इसमें याद रखना कि अगर हम सामान्य वर्ष की बात करें बेटा, तो सामान्य वर्ष में अगर वर्ष का जो पहला दिन है और अंतिम दिन हमेशा क्या रहते हैं, बराबर होते हैं, यानी सेम होते हैं। ठीक है, बराबर होते, सेम होते। जैसे एग्जाम्पल तौर पे चीज को समझो, क्या मतलब हुआ, जैसे 1 जनवरी 2013 को अगर मंडे है आपका, तो 31 दिसंबर 2013 को भी हमारा क्या होगा, मंडे होगा। ठीक, देखो क्या हुआ कि जो 1 जनवरी हमारा है, यहां पर 1 जनवरी की बात करें, ये क्या हुआ, वर्ष का पहला दिन हुआ। और 31 दिसंबर जो है वो क्या हुआ, वर्ष का अंतिम दिन हुआ। तो वर्ष का पहला दिन भी अगर मंडे है तो वर्ष का अंतिम दिन भी हमारा क्या होगा, मंडे होगा। ये हम किस में बात करेंगे, सामान्य वर्ष के अंदर की बात करेंगे। ये बेटा किस में बात करेंगे, सामान्य वर्ष में बात करते हैं। ठीक है, चलो इस चीज को देखो, एक चीज और देखते हैं, इसको यहां पर क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिएगा इसको। अब बात करते हैं, इसमें दूसरी चीज को लेके चलते हैं कि सामान्य वर्ष में अगर हम सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जंप करते हैं, यानी सामान्य वर्ष से हम किस में जाते हैं, सामान्य वर्ष में चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2013 को मंडे, ये सामान्य वर्ष है, 2013 आपका क्या है, सामान्य वर्ष है। 1 जनवरी 2014 को क्या दिन हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमको ये चीज देखना है कि जो हमारा वर्ष लिया है वो क्या होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए। तो यानी मंडे से अगर हम सामान्य की बात करते हैं, मंडे से अगर सामान्य की बात करते हैं तो कितने दिन बढ़ जाता है बेटा, 1 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, कुछ चीजें हैं जो आपको ये पढ़ना इंपॉर्टेंट जरूरी है, क्योंकि कभी कदार हमसे क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से ऐसे पूछ लिया जाता है कि एक वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, या एक सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, या बात कर लेता है कि एक सामान्य वर्ष में कितने एक्स्ट्रा दिन होते हैं। और सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि बिल्कुल इस बार बात करें कि अगर 2013 को 1 जनवरी 2013 को मंडे है, तो बताइए कि 1 जनवरी 2014 को या अगली समय कौन सा दिन होगा। तो ये बेसिक चीजें जो हमको पता होना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बहुत इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा बेटा। जैसे क्या कि सामान्य वर्ष से बात किया था, तो ये देखिए दिन कितने, 365 दिन, सप्ताह 52 रहेंगे, एक्स्ट्रा डेज 1 दिन रहता है। पहला दिन और अंतिम दिन हमेशा बराबर होते हैं, ये एग्जाम्पल से बताया। सामान्य वर्ष के बाद अगर सामान्य वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन हमेशा हमारा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। इसमें इस चीज को देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिएगा, बात करते हैं इसमें नेक्स्ट चीज को हम लोग लेके चलते, देखिएगा नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, इसमें लीप वर्ष की बात करते हैं। अभी बहुत सी चीजें हैं वो बेसिक से पढ़ते चलेंगे अभी सारी। अभी देखते हैं लीप वर्ष में बात करें तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले ये चीज को देखो कि लीप वर्ष होता क्या है। लीप वर्ष हमारे वो कहलाते हैं जो 4 से विभाजित हो जाए। क्या हो जाए, 4 से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब है डिवाइड हो जाए, 4 से क्या हो जाए बेटा, विभाजित हो जाए। जैसे हम बात करें 2012 लिया, ये देखो लास्ट का डिजिट 4 से डिवाइड है तो हमारा लीप वर्ष होगा। 2016 लिया, 2020 लिया, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि हर 3 साल के बाद जो चौथा वर्ष होता है, कौन सा, चौथा जो वर्ष होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लीप वर्ष कहलाता है। हर 3 साल के बाद जो चौथा वर्ष आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इसमें बेटा आपका
लीव वर्ष कहलाता है। ठीक है, इतनी सी बात को ध्यान रखते हैं। चलो आगे देखो, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि लीव वर्ष में हमने बात किया तो दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। सप्ताह की बात करें तो कितने दिन होते हैं, हमारे यहाँ पे 52 सप्ताह होते हैं। और अगर एक्स्ट्रा डेज की यानी ज्यादा दिन की बात करें तो कितने होते हैं बेटा, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। 2 दिन क्या होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। अच्छा, कहानी ये बनती है कि सर यहाँ पर एक दिन ज्यादा क्यों हो जाता, तो मेरे बच्चे इस बात को याद रखना, एक दिन इसलिए ज्यादा हो जाता कि फरवरी कितने की हो जाती है, 29 डेज की हो जाती है। तो सर फरवरी 29 डेज की क्यों हो जाती भाई, 4 साल बाद, ऐसा क्या कंडीशन होता है। तो मेरे बच्चे देखो ध्यान दो, एक्चुअल में क्या होता है, जो सामान्य वर्ष होता है वो 365 दिन 6 घंटे का होता है। कितने का होता है, 6 घंटे का। तो 6 घंटे यानी अगर 4 साल तक 6 घंटे का रहा तो कितना बना जाके 24 घंटे। और 24 घंटे में दिन कितना होता है, एक दिन होता है। इसीलिए क्या होता है, ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है आपका। तो वो हमारा केस में आ जाता है, लीव वर्ष में हमारा आ जाता है। यहाँ पर समझ गए, तो एक दिन एक्स्ट्रा क्यों बन जाता है, इस चीज को यहाँ से समझ लो। तो फैब 29 डेज का रहता है, इसलिए ये बात करते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है क्वेश्चंस में, चीजों की बात करें, यहाँ तो एक्स्ट्रा डेज समझ गए। दूसरी चीज को देखो, यहाँ पे एक बात और करते हैं कि अगर हम सबसे पहले लीव वर्ष में ही बात करते हैं कि लीव वर्ष जो होता है इसका पहला दिन, 1 मिनट देखिएगा, इसको जरा सा यहाँ पे करेक्शन करते हैं। हाँ, इसमें लिखेंगे जो अंतिम दिन होता है, क्या लिखते हैं, अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में एक एक्स्ट्रा होता है। एक एक्स्ट्रा होता है, क्या मतलब हुआ, एग्जाम्पल से समझो इसको। देखो एग्जाम्पल लेते कि मान लेते कि 1 जनवरी 2016 को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर 2016 को क्या हो जाएगा, आपका ट्यूसडे हो जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा। क्यों एक दिन एक्स्ट्रा रहता है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि फैब 29 का होता है। सामान्य वर्ष में पहला और अंतिम दिन हमेशा बराबर रहता है, लेकिन लीव वर्ष में अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, हमारा एक दिन यहाँ पे क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा बनता है। जाके समझ गए इस चीज को। अब कंडीशन ये आता है कि अगर हम बात करें इसमें कि हम सामान्य वर्ष के बाद अगर लीप वर्ष में जाते हैं तब कहानी क्या होती है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चे कि हम अगर सामान्य वर्ष के बाद अगर हम डायरेक्ट किस में जाते हैं, लीप वर्ष में जाते हैं, तो लीप वर्ष में जाएंगे तो 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब कहानी ये फंसती है कि सर 1 दिन एक्स्ट्रा तो मतलब समझ 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा कब 1 दिन होगा कब 2 दिन। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा बिल्कुल चीज है। ध्यान दो इस चीज को कि मान लेते हैं कि सामान्य वर्ष हम 2011 में बात किए और 11 में मंथ हमने ले लिया है जनवरी, तो 2012 में यानी हम जनवरी में जा रहे हैं, तब हमारा दिन कितना बढ़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना, तब हमारा सिर्फ यहाँ पर एक ही दिन एक्स्ट्रा होगा। कितना होगा, 1 दिन एक्स्ट्रा होगा, सिर्फ 1 दिन एक्स्ट्रा। क्यों होगा, क्योंकि मेरे बच्चे देखो हमने आपको पहले भी बताया कि लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। कितने का होता है, फरवरी 29 का होता है। तो ये देखो हम यहाँ पे जनवरी से चले और लीप वर्ष के अभी तक जनवरी तक है, क्या हमने यहाँ पर फरवरी 29 डे वाला काउंट कर लिया है, नहीं करा है ना। तो जब तक हम फरवरी को 29 डे वाला काउंट नहीं करेंगे तब तक हम उसमें एक एक्स्ट्रा कैसे बता पाएंगे मेरे बच्चे। अभी अगर देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात रखो, ध्यान दो, तो सामान्य वर्ष के बाद समझो वो उसी वर्ष में आ गए, अभी तो वैसे ही डेज चल रहे ना, अभी फरवरी तो हमने काउंट कर ही नहीं है जो हम लीप में बात कर लें। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस चीज को ध्यान देना,
अब हम बात करते हैं कि ये 2011 लिया और मंथ जो है वो मार्च है, और इधर हमने 2012 लिया और यहां पे भी क्या है आपका मार्च है। तो मेरे बच्चे अब इस चीज को देखो, ध्यान दो कि क्या हुआ। यहां पर अगर आप चेक कर रहे हो तो यहां पर 2 दिन एक्स्ट्रा हुआ। क्यों एक्स्ट्रा हुआ? क्योंकि जो लीव वर्ष का हमारा फरवरी है वो अब हमने क्या किया, काउंट करते हुए चले हैं। यहां पर क्या करते हुए चले हैं, काउंट करते हुए चले हैं। तो सिंपल देखो, हम क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर सामान्य वर्ष के बाद, सामान्य वर्ष के बाद लीप वर्ष में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, और जनवरी या फरवरी है, जनवरी या फरवरी है तो 1 दिन एक्स्ट्रा, और मार्च से दिसंबर तक है तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखेंगे हम यहां पर। समझ गए इतनी सी बात को मेरे प्यारे बच्चे? क्या रखेंगे कि अगर हम सामान्य से लीप में जा रहे हैं और जनवरी और फरवरी मंथ दे रखा है तो केवल 1 ही दिन एक्स्ट्रा आएगा, और अगर हम बात करेंगे मार्च से दिसंबर तक की बात कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 दिन हमारा यहां पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। समझिए इतनी सी बात को, देखिएगा। अब इस चीज को देखिए, यहां से एग्जाम्पल एक ले लेते हैं बहुत अच्छे से कि हमने क्या किया, 1 जनवरी 2015 को मंडे है तो 1 जनवरी 2016 को क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों 1 दिन एक्स्ट्रा ले रहे हैं? क्योंकि यहां पर सिर्फ हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक, दूसरी चीज देखो, अगर हम कह दें कि 2 मार्च 2015 को अगर मंडे है तो 2 मार्च 2016 को हमारा क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। यहां पर कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 2 दिन यहां पर एक्स्ट्रा हमारे हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल से देख लो, सिंपल वे में चीज को समझ में आ गया होगा कि अगर हम इस तरीके से बात करें, बहुत बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ लो। चलिए अब आगे देखिए, बात करते, यहां तक ये चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, कभी कदार क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि ऑप्शंस में अगर हम लोग बात करेंगे कि अभी तक हम बात कर रहे हैं कितने, 52 सप्ताह की बात कर रहे हैं, 52 सप्ताह की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमको मालूम है कि एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, चाहे वो आपका सामान्य वर्ष हो चाहे वो आपका लीप वर्ष हो। लेकिन कभी कदार क्या पूछा जाता है कि अगर 1 जनवरी को या साल का पहला दिन, क्या पूछेगा, यदि 1 जनवरी को या साल का पहला दिन सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो सोमवार है तो उस वर्ष कितने सोमवार पड़ेंगे, कितने सोमवार पड़ेंगे। ठीक, इस चीज को ध्यान देना मेरे बच्चे, कितने सोमवार पड़ेंगे इस चीज को आप ध्यान दो। देखो ध्यान देना, मानते, देखो हमने आपको बताया था कि इसमें 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, हमारा क्या होता है, 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। इतनी सी बात तो समझ गए। अगर 1 जनवरी को सोमवार है और तो 31 दिसंबर को भी क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अब कहानी ये बनती है कि सर इसमें लीव वर्ष है या सामान्य वर्ष है। देखो अगर लीव वर्ष होगा तो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, अगर नहीं बात कर रहा है तो हमेशा हमें सामान्य लेके चलना होता है। ठीक है, ध्यान देना, तो हम सामान्य के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरे बच्चे, अच्छा जो 31 यहां पर आया, 1 जनवरी से हम लेके सोमवार तक, तो देखो अगर हम बात करें 1 तारीख को सोमवार है तो सोमवार 1 तारीख का मतलब ये हो गया कि 52 सोमवार निकल के आए। अब 52 सोमवार जब निकल करके आए तो उसमें कितने दिन कवर हो गए, 364 दिन कवर हो गए। तो अगला एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार में ही तो आएगा बच्चे।
तो जब वो सोमवार में आएगा तो 52 सोमवार थे, लेकिन जब वो भी सोमवार में आ रहा तो कितने टोटल निकल के आएंगे? 53 सोमवार निकल के आएंगे। अब देखो कहानी ये बनता कि सर सप्ताह तो आपने हमें 52 बताए, बट यहां पर आंसर आप हमारा कितना निकाल रहे हो? 53 सोमवार निकाल रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चे इस चीज को ध्यान दो, कॉमन सेंस, कि 52 सप्ताह हमारे कब निकल के आ रहे हैं? जब हम 7 से विभाजित कर रहे हैं 365 को, तो वो 364 दिन कंप्लीट कवर हो रहा है। तो 364 में ही तो 52 सप्ताह निकल गए। तो अगला सप्ताह हमारा जो स्टार्ट होगा, तो सप्ताह क्या होता है? पूरा 7 दिन का होता है। लेकिन अगला हम कदम जब रखेंगे तो पहले दिन जब कदम रख रहे हैं, यानी नेक्स्ट डेट पे कदम रख रहे हैं, जो हमारी क्या कहला रही है? 31 दिसंबर कहला रही है। तो 31 दिसंबर जब कहला रही, तो स्टार्ट कहां से होगा? सोमवार से ही तो स्टार्ट होगा। तो जब सोमवार से स्टार्ट हो रहा तो 52 तो हमारे 364 में निकल गए, और एक सोमवार हमारा ये मिल गया 31 दिसंबर वाला। तो 52 और 1 मिलाकर कितना बन गया? 53 सोमवार बन गया। तो कहने का क्या हुआ कि यहां से जो निष्कर्ष निकला, क्या निकला? कि अगर साल का पहले दिन में जो दिन होता है, पहली तारीख को जो दिन होगा, वो उस वर्ष में 53 बार आएगा, लेकिन उसके बाद के जितने दिन होंगे वो कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। ये याद रखना। क्या रखना? साल का पहला दिन जो होगा सामान्य वर्ष में, साल का पहला दिन अगर जो है सोमवार है, तो उस सप्ताह में कितने सोमवार आएंगे? 53 सोमवार आएंगे। लेकिन बाकी के सारे दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। इस बात का बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है? समझ गए बच्चे? तो अक्सर बच्चे गलती कर देते कि 52 हम लगाए आते, लेकिन आंसर वहां पे हमको क्या मिलता है बच्चे? 53 मिलता है। तो इस चीज को ध्यान देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चीज को समझ के चलना बिल्कुल बेहतर तरीके से। याद रखो, ये बिल्कुल बात दिमाग में बैठा लो कि साल का पहला दिन जो होगा वो 53 बार आएगा, बाकी सब 52 बार आएंगे। बस ये ट्रिक को ध्यान रखो इतना सा, ठीक? किसमें? सामान्य वर्ष में बात करते। अब देखो क्या आता है। हम अगर बात करें सीधे से, यहां पे बात करते हैं लीप वर्ष की। अब बेटा देखो, लीप वर्ष में बात करें तो लीप वर्ष में अगर पूछता है कि कितने सप्ताह, यानी बोला पहला दिन सोमवार, तो कितने सोमवार? तो पूरे वर्ष में कितने सोमवार? ठीक, कितने सोमवार? तो देखो पहला दिन हमने बोले हैं कि अगर सोमवार है तो कितने सोमवार का कितने निकल के आएगा? तो आंसर निकल के आएगा 53 निकल के आया। अच्छा, लीव वर्ष में हम कितने बताए हैं? 2 ही दिन तो एक्स्ट्रा बताए हैं, और दिन कितने होते? 366 होते। तो 364 में तो 52 निपट गए। 364 में 52 निपट गए। फिर ये हमारा 365वां दिन, और ये 366वां दिन हो गया। तो देखो अगर पहली तारीख को आपका सोमवार था, तो यहां तक तो ये निपट गया, तो ये भी सोमवार होगा ना? ये भी सोमवार होगा। आगे क्या बनेगा? आगे हमारा क्या बनेगा? मंगलवार बनेगा ना? तो यहां पे क्या निकला कि अगर लीव वर्ष में पहला और दूसरा दिन, पहला और दूसरा दिन जो होगा वो हमेशा कितनी बार आएगा? 53 बार निकल के आएगा। क्या? सामान्य वर्ष में पहला दिन अगर जो है, पहली तारीख को जो पहला दिन है वो साल में 53 बार आता है, लेकिन बाकी के सारे दिन कितने आते हैं? 52 बार आते हैं। लेकिन यही चीज अगर लीप वर्ष में हम बात करेंगे, तो लीप वर्ष में पहली तारीख को जो दिन और दूसरी तारीख को जो दिन होगा वो हमेशा 53 बार आएंगे, लेकिन बाकी सारे के दिन कितनी बार आएंगे बेटा? 52 बार आएंगे। इस चीज का आप लोग याद रखना हमेशा। समझ गए? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बच्चे अक्सर गलत कराते, तो इस चीज को याद रखो, ट्रिक को समझ रट लो, याद कर लो, कभी कोई गलती नहीं करोगे। हमेशा 52 रखना, लेकिन ये याद रखना कि पहला तारीख को जो दिन है सामान्य में वो 53 बार, और लीप वर्ष में पहला तारीख को या दूसरी तारीख को जो दिन है वो सामान्य वर्ष में कितनी बार आएगा? वो सॉरी, लीप वर्ष में कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। समझ गए इतनी सी बात को? चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। ये बेसिक था, अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं। देखो चीजों को ध्यान से दो। हमने आपको बोला सीधा सा कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्या पूछे हैं? 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो इस चीज को याद रखना।
अब देखो मेरे बच्चे एक चीज को समझो, अभी कहोगे अभी बात है कि सर ने तो बताया था 4 से डिवाइड हो जाए, तो हम इसे 4 से विभाजित करेंगे और आंसर कितना लेके आएंगे। मान लिया हमने इसे 4 से डिवाइड करा और आंसर कितना निकल के आया, 25 वर्ष हमने लिया और आंसर लगा दिया। तो मेरे बच्चे आपने 25 वर्ष लगाया तो आंसर ये हमारा क्या है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, देखो ध्यान देना। अगर हम 100 वर्ष की बात करें, पहला वर्ष कोई लीप तो नहीं होगा, कहां से स्टार्टअप हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है ना मेरे बच्चे। चौथा वर्ष हमको लीप वर्ष मिल रहा है, तो यानी 100 में से 4 निकल गए तो कितने बचे, 96 बचे ना टोटल। तो आप देखो अगर 96 को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर कितना निकल के आ रहा है, 24 वर्ष आंसर हमारा निकल के आ रहा है। इस चीज का याद रखना। तो आंसर हम यहाँ पे क्या देंगे बच्चे, 24 हम यहाँ पर आंसर देंगे। 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 24 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा 200 वर्षों में, जैसे इसका डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है आपका, 200 वर्षों की बात किया तो सीधा सा 200 वर्षों का है, डबल है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा सीधा सा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है 300 वर्षों की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 300 वर्षों की बात कर रहा है। तो 3 वर्षों में कितना हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे पहले में 24, दूसरे में 24, तीसरे में भी 24, कितना आ गया, 72 हमारा निकल के आ गया। कितने आ गए, 72 वर्ष निकल के आ गए। चलो आगे बात करते, देखो लो 400 की आ गया। हाँ यहां देखो चीज को कितना आएगा, अगर हम बात करें 24 प्लस 24 प्लस 24, अब ये देखो चौथा जो कंप्लीट मिल रहा वो कितना बनेगा, 25 बनेगा। तो कितना बन जाएगा, अगर हम बात करेंगे 24 96 कितना बनेगा, 97 वर्ष हमारा निकल के, 97 बार निकल के आएगा। कितना आएगा, 97 बार। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे आपके, 97 बार होंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे बात करते हैं। हाँ अब इस चीज को देखो, ध्यान दो, बहुत सिंपल सी चीज है। 100 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी, 31 तारीख। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वर्ष का निकाल लेते हैं। एक वर्ष में 31 तारीख, तो 31 तारीख का मतलब है कि ऐसे कौन से मंथ होंगे जिसमें हमारे 31 दिन होते हैं, यही तो बात पूछे हैं। तो 31 दिन में अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होता है, पहला मंथ हमारा जनवरी, फिर मार्च, ठीक है, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, ठीक है, और अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। तो टोटल ये देखें तो 7 मंथ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ ऐसे होते हैं जिसमें क्या होती है, 31 तारीख होती है। तो एक वर्ष में 7 निकल के आए तो 100 वर्षों में कितने निकल के आएंगे, 7 गुणे 100, तो कितना निकल के आएगा, 700। तो आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पर 700 निकल के आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 वर्षों में 30 तारीख की बात करें, 100 वर्षों में कितने की बात कर रहे हैं, 30 तारीख की बात कर रहे हैं। तो देखो एक वर्ष में 7 महीने तो ऐसे होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं, ठीक है, 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, और 1 महीना ऐसा होता है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। हमको क्या पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 4 होते हैं। तो 100 वर्ष में कितने होंगे, 4 गुणे 100 बराबर 400 हमारा क्या निकल के आएगा, सीधा सा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि आज शुक्रवार है यानी फ्राइडे है, तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था, 491 दिन का। तो इतना घबराओ नहीं मेरे बच्चे, हमको मालूम है कि एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। बस इसका सिंपल वे में देखो, इसको 7 से विभाजित करें, 7 से विभाजित किया तो 7 सत्ते 49, ठीक है, 0 लिया, 0 इधर, कितना बचा, 1, यानी एक दिन हमारा बचा। यानी अगर आज हमारा क्या है, फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो एक दिन, तो
491 दिन पहले, जब पहले का पूछ रहा तो इसमें एक दिन माइनस कर देना। क्या कर देना? एक दिन माइनस करोगे। तो शुक्रवार से जब माइनस करोगे तो क्या आंसर निकल के आएगा? थर्सडे निकल के आएगा हमारा। ठीक है, अगर बाद का पूछता तो हम क्या कर देते? इसमें ऐड कर देते, तो आंसर क्या निकाल के आएगा मेरे बच्चे? थर्सडे निकल के आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। यदि राम का भाई, किसका भाई? राम का भाई मोहन, ये राम का भाई है मोहन, राम से 491 दिन बड़ा है। मोहन जो है वो राम से कितना है? 491 दिन बड़ा है। यदि मोहन का जन्म बृहस्पतिवार को, यानी इसका जो है वो थर्सडे को है, तो राम का जन्म कब हुआ था? तो राम का जन्म निकालना है। तो सिंपल सा बात है, 491 की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, चलो तो राम का जन्म 400 दिन बड़ा है ना। ठीक है, 91 दिन बात कर रहा है, सॉल्व करते। 491 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 70 बार चला जाएगा, कितना बचा? एक दिन बचा। थर्सडे पड़ रहा है तो राम का जन्मदिन है, जाहिर सी, जब राम छोटा है तो इसका मतलब बाद में पैदा हुआ होगा ना। छोटा है तो कब हुआ होगा? बाद में पैदा हुआ होगा। तो जब बाद में पैदा हुआ तो चीज को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? यहाँ पर फ्राइडे निकल के आएगा। आंसर क्या निकल के आएगा? फ्राइडे हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो बात करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सा क्या है हमारा, देखो ध्यान देना। यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले बुधवार था। चलो बीते हुए दिन की बात करें। बीते हुए दिन यानी बीता हुआ दिन, ये मान लिया उसका बीते हुए दिन के 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन के पहले 2 दिन, 1 2, ये हमारा क्या था? बुधवार था। जब ये बुधवार था तो ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, ये संडे, तो आज का दिन क्या हो जाएगा? मंडे। तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद, आने वाले दिन के यानी आने वाले दिन के 4 दिन बाद, 1 2 3 4 दिन के बाद के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद के 2 दिन बाद क्या होगा? ओके, चलो 4 दिन बाद के 2 दिन बाद के 2 दिन बाद के 1 2 2। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे हमारा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आएगा? बी वाला, ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो चीजों को, यहां दे रखा है 7 मई 2024 को कौन सा दिन था? 7 मई 2024 को कौन सा दिन था? इस चीज को समझ लो, बहुत सिंपल वे में बात करते हैं। देखो कैलेंडर सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, अलग अलग तरीके से आप कैलेंडर को लगा सकते हैं, चीजें सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए हम आपको एक चीज अच्छा सा ट्रिक बताएंगे कैसे हमें आंसर को लाना है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको देखो ध्यान रहना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में हम सारी चीजों को बात करते हैं। देखो मेरे बच्चे याद रखो कि अगर हम किसी भी 90 शताब्दी की बात करते हैं, यानी 1900 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 1900, यानी हम बोल सकते हैं कि 1900 से लेके अगर हम 1999 तक की बात करें, किसकी बात करें? 1900 से लेके 1999 तक की अगर हम बात करें, तब हमें क्या करना है? लास्ट का केवल 2 डिजिट को लेना है। क्या लेना है? लास्ट का केवल हमें 2 डिजिट लेना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? लास्ट का क्या लेंगे कि केवल 2 डिजिट को लेके बात करेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारी यही है कि हम इसको क्या करेंगे? लास्ट का 2 डिजिट हम उठाएंगे। कितना उठाएंगे? 2 डिजिट, 2 अंक लेंगे लास्ट के। ठीक, कंडीशन क्या ये? उसके बाद ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी शर्त को याद रखना कि हम क्या करेंगे? जो 2 अंक लिए हैं हमने, लास्ट वाले 2 अंक जो लिए हैं, उनको 2 अंक उनको हम 4 से विभाजित करेंगे। किससे विभाजित करेंगे? 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करेंगे और भागफल को लेंगे। ठीक, ध्यान रखना। अब तीसरा पॉइंट देखो इसमें क्या है। तीसरा, हम महीने का यानी जो मंथ दिया होगा, महीने का कोड लेंगे। क्या लेंगे? कोड लेंगे। और चौथा पॉइंट क्या है?
हम चौथे पॉइंट की बात करेंगे, जो डेट होगी उस डेट को हम लेंगे। क्या लेंगे? जो डेट होगी उस डेट को हम लेंगे। ये 4 पॉइंट्स हमारे याद रखना है। क्या रखना है कि पहले के लास्ट के दो, अगर हमारा 1900 से 1999 तक है तो लास्ट के 2 अंक लेना और 2 अंक उनको 4 से विभाजित करना और भागफल को लेंगे, फिर महीने का कोड लेंगे और जो डेट है उस डेट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। अब देखो बात आता है कि सर अगर 1999 की बात आ जाए तो मेरे बच्चे, अगर 1999 के बाद की बात आता है, यानी अगर हम बात करें 2000 से लेके कहीं तक की भी बात आता है, तब हमें लास्ट की कितनी डिजिट उठाना होगी? 3 डिजिट को उठाना पड़ेगा। बाकी सारे का सारा सेम वही चीज रहेगा, 3 डिजिट उठाओ और 4 से विभाजित करो और उनका भागफल हम सीधा सा लेके चलेंगे। ठीक, अब देखो बात आता है कि सर ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन है और उसमें डेट दे रखा है 1900। अब इसका हमने 2 डिजिट ले लिया तो 2 डिजिट हमारे पास ये 00 निकल के आया। ठीक है, दूसरा बच्चा बोला सर ऐसा करते 1902 लेते हैं। हाँ ठीक लिया, 1902 लिया तो सर ये हमारे पास 02 लास्ट का डिजिट निकल के आया, ये तो 4 से विभाजित ही नहीं होता, तो हम कैसे विभाजित करेंगे? बात बिल्कुल सही है बच्चे का क्वेश्चन कि सर कि 2 डिजिट यहां पर लिए और 2 डिजिट हमने यहां उतारे, यहां पर हमने चीज को देखा और यहां उतारा और सर 4 से विभाजित नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि अगर ये चीज आती है कंडीशन, तो आपको क्या याद रखना है? हमेशा याद रखना, यानी जो दहाई का अंक होता है, अब इसमें दहाई का अंक क्या, ये इकाई है हमारा और ये हमारा क्या है, दहाई अंक है, यानी दहाई अंक पर जो 0 होता है उसको आपको 1 में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी अगर हम बात करेंगे 2 0 है तो इस 2 0 की जगह पे हम क्या लेके चलेंगे? 10 को लेके चलेंगे। कितना लेके चलेंगे? 10 को लेके चलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज ये आती है कि यहां पर हमें क्या करना होगा, 2 ना लेकर कितना लेके चलना पड़ेगा? 12। देखो 10 भी 4 से विभाजित है, 12 भी 4 से विभाजित है। अब देखो इस चीज को याद रखो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना कि अगर देखें तो 1900 से लेके अगर जो भी 1909 तक की बात करें तो ढाई अंक हमको यहीं पर 0 मिल रहा, तो इसको सिर्फ 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप किसी में भी जाओगे तो उसमें हमें 1 में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर 2 डिजिट उठा रहे थे तो ढाई के अंक को 1 में कन्वर्ट कर रहे थे, यहां 3 डिजिट उठा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, जो तीसरा यानी अगर हम बात करेंगे जो सैकड़े पे 1 0 है उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। यानी अगर 2000 है तो 2000 का हम 3 0 लेंगे तो 3 0 का मतलब है तीसरे वाले 0 को 1 में कन्वर्ट किया तो कितना बनेगा? 100। जैसे अगर हमने 2005 लिया तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 105 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 105। क्यों 105 आएगा? क्योंकि थर्ड 0 को मैंने किस में कन्वर्ट किया? 1 में कन्वर्ट किया। बस इतना सा चीजों को याद रखना है। ठीक है, समझ गए। ये तो बेसिक सी बात इसमें क्वेश्चन का करने का तरीका। अभी देखो इसमें एक आध चीज और भी आती है, उसको बात करते। देखो ध्यान दो इसी में चीज को। ये तो हो गया। अब हम बात करते कुछ कोड की बात करते। देखो सामान्य वर्ष की अगर हम बात करें और लीप वर्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कोड आते हैं, उस चीज को समझ लो। जैसे अगर हम बात करेंगे, कोड में यहां पे लिख देता हूं ऊपर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और हम चलो यहाँ पे हम दिसंबर को इधर ले लेते हैं बच्चे हैं। ठीक है, यहाँ पे चलो लिख लेंगे। तो जनवरी में बात करें तो देखो ध्यान दो इसमें क्या करना है हमें। जनवरी का कोड 0, 3, 4, और ये दिसंबर का यहाँ पे। ठीक है, लीव वर्ष में देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा। जब हम लीव वर्ष में आएंगे, लीव वर्ष में आएंगे तब हमें जनवरी का कोड 1 और फरवरी का कोड 4 रखना है। बाकी सारे के सारे कोड हमारे क्या रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे, हमें कुछ नहीं करना है। ठीक, ध्यान दो क्या करना है। सामान्य में जब बात करेंगे तो जनवरी का 0 आएगा, फरवरी का 3 आएगा, मार्च का 4 आएगा, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1,
नवंबर का 4, दिसंबर का 6। अब ये बात आता है कि सर याद कैसे करेंगे, तो मेरे बच्चे देखो ध्यान दो, 0 34, ठीक है ध्यान देना, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 146, बस याद रखो कितना, 0 34, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 0 25 और 6 का स्क्वायर 0 36, और क्या याद रखना है 146 याद रखना है हमको, ठीक है समझ गए। अब देखो इसके बाद ये चीज हो गया, दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट और याद रखो कि अब हमें क्या करना है, यहां से देखो ध्यान देना, संडे, ठीक है एक टेबल ये याद रखो, क्या है, सैटरडे का कोड 0 है, संडे का कोड 1 है, मंडे का 2 है, ट्यूसडे का 3 है, वेडनेसडे का 4 है, थर्सडे का 5 है, फ्राइडे का 6 है। अभी बेटा बहुत चीजें लग रही है कि सर ये बता क्या रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा चीजें हो रही कॉम्प्लिकेटेड। तो मेरे प्यारे बच्चे अभी ये चीज आपको देखना है, अभी देखो जब क्वेश्चन लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सिंपल वे में चीजें आ जाएंगी, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर रहा इस चीज को, ध्यान देना कि क्या करना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर 1900 से 1999 तक की बात है तो हमें लास्ट की 2 डिजिट को लेना है, और 2.5 का अंक अगर 0 है तो उसे किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, ये बात रखना। 2 अंक हैं उनको 4 से विभाजित करेंगे और भागफल ले लेंगे, उसके बाद महीने का कोड लिखेंगे और जो डेट है वो लिखेंगे। अगर 2000 से लेके कुछ भी दे रखा है तो लास्ट की 3 डिजिट को लेंगे, और यहाँ पे जो सैकड़े यानी तीसरा जो 0 है उसको किस में कन्वर्ट करना है, 1 में कन्वर्ट करना है, बाकी सेम का सेम वही रखते चले आएंगे। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो इसी चीज में हम लोग बात करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन आपका है कि 7 मई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 7 मई ये 2024 है, 2000 है तो हमें लास्ट की कितनी डिजिट को लेना है, लास्ट की 3 डिजिट को लेना है, ये मैंने लास्ट की 3 डिजिट ली, और जब लास्ट की 3 डिजिट ली तो तीसरे 0 को किस में कन्वर्ट करना है, 1 में, तो हम कितना रखेंगे 124 रखेंगे। कितना रखेंगे बेटा 124 मैंने रखा। उसके बाद मैंने दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि सर इसको 124 को आप 4 से विभाजित करना, 4 से विभाजित करेंगे तो बेटा 4 तिया कितना होता है, 12 होता है, ठीक है 4 तिया 12 हो गया, और ये 4 बचा, 4 ही कम कितना हो गया 4, तो यानी हमारा जो भागफल से मतलब है, तो हमें भागफल कितना लेना है, हमारे पास 31 भागफल आ गया। ठीक, 2 कंडीशंस हो गई। तीसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि महीने का कोड लेंगे, महीने का कोड मई की बात करा तो मई जो हमारा कोड आएगा वो कितना निकल के आएगा 2। देखो कैसे आएगा वो चीज आप लोग देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो बच्चे महीने का मई का कोड कितना है हमारे पास 2 है, तो मैंने ये 2 को ले लिया। ठीक है चलो आगे बात करते हैं। तो मई का कोड कितना 2, मैंने 2 ले लिया, और डेट कितना है हमारा 7 है, तो वो मैंने 7 तय कर लिख लिया। बस इनको जोड़ना है और हमें किससे डिवाइड करना है, हमेशा से वही डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट कि 7 से विभाजित करना, क्यों करते, सत्ता 7 होते। चलो इसको देखो, अब देखो ध्यान को, इसको जोड़ते हैं, कितना 7 2 9 हो गया, 9 और 31 जोड़ेंगे 40 हो गया, 40 और 124 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 164 बनेगा। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, 2 बचा, ठीक है 7 तिया 21, कितना बचा 3 बचा। हमें इस 3 से मतलब है, किससे मतलब है, जो रिमाइंडर वाला 3 है उससे मतलब। अब देखो बात करते, पीछे बैक आते, टेबल पे देखो 3 नंबर पे कौन सा दिन आ रहा है, 3 नंबर पे अगर हम बात करें कौन सा दिन आ रहा है, मंगलवार, तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा, इसका आंसर जो हमारा आएगा वो क्या निकल के आएगा, 7 मई 2024 को कौन सा दिन था, तो आंसर आएगा बेटा मंगलवार। ठीक है, अब देखो ये बात आता है कि सर पता नहीं सही दिन है या नहीं सही दिन है। चलो तुम्हारा डाउट दूर करते हैं, आओ देखो ये चीज को समझो। यहीं पर से देखते हैं, एक डाउट तुम्हारा दूर करते हैं, कंफर्मेशन करते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये सही मेथड है या नहीं सही मेथड। आज हम आज की डेट मान लेते हैं, ठीक है सबको दिन पता है, देखो निकलेगा या नहीं निकले, आज की डेट मानते हैं 18 सितंबर 2025 की बात करते हैं, आज ही की डेट लेके चलते हैं। सबसे पहले हमें ये तीसरे वाले 0 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो हमने कितना लिखा 125 लिखा।
दूसरी बात सितंबर की बात करते हैं। और सितंबर का कोड देखो मेरे बच्चे क्या है, सितंबर का कोड देखोगे तो कितना निकल के आ रहा है, 6 निकल के आ रहा है। तो मैंने सितंबर का कोड 6 ले लिया। अच्छा 125 को अगर हम 4 से विभाजित करेंगे तो 125 को जब 4 से विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 31 बार ही जाएगा। और हमें 18 लेना है, मैंने 18 ले लिया, अपॉन में 7 कर दिया। चलो यहां से देखो चीज को बहुत सिंपल वे में, 125 और 6 कितना हुआ, 131 हुआ। 131 में जब 31 जोड़ेंगे तो 162 हो गया। 162 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 180 बनेगा। और 180 बटे 7, 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 हो गया, 4 बचा। और इसको कितना से डिवाइड कर सकते, 7 पंजे 35 हो गया, ये मैंने 35 कर दिया, कितना बचा, 5 बचा। तो मेरे बच्चे 5 रिमाइंडर बचा, बैक आ जाओ। अगर देखो तो 5 पे क्या है, थर्सडे है, और आज का दिन भी क्या है बेटा, 18 तारीख की अगर हम बात करें, 18 सितंबर 2025 को कौन सा दिन है, आज चेक करो तो आज का दिन क्या निकल के, आज का दिन आप कैलेंडर में देखो तो थर्सडे ही आज का दिन है, यानी बृहस्पतिवार है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये मेथड बिल्कुल ही हमारा सही है, कोई गलती नहीं है इसमें, समझ गए। तो आज का दिन हमारा क्या है, ये थर्सडे हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट ट्राई करो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ओरल क्वेश्चन होता है जब प्रैक्टिस में आ जाता है। देखो ध्यान देना, क्या क्वेश्चन है, सीधा सा 2015 है, 2000 की बात कर रहा है, तो तीसरे जीरो को 1 में कन्वर्ट करो, 115। सबसे पहले 115 लिया, 4 से विभाजित करो, जल्दी से मेरे बच्चे 4 से विभाजित करो। अगर आपने 115 को 4 से विभाजित कर दिया तो कितना निकल के आएगा, अगर हम बात करेंगे 4 से विभाजित करने पे तो देखो सॉल्व कर लो ऐसे करके, 27 वैसे शायद आएगा। 4 से विभाजित करते तो कितनी बार निकल के जाएगा, यहां से अगर देखेंगे 4 दूनी 8 और कितना यहाँ पे 5, ठीक है। और हमारा बनेगा 8 चौक, ठीक है, कितना आया, 28 निकल के आया, प्लस 25 ले लिया। अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर 10वां महीना होता है, अक्टूबर की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा, देखो अक्टूबर की बात करते तो क्या होता है, 1 होता है बस। इसको देखो 115 और 25 जोड़ा तो 140 हो गया, 140 में 28 जोड़ा तो 168 हो गया, 168 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 169 हो गया, अपॉन 7 डिवाइड करो, 7 दूनी 14, इधर 2 आ गया तो कितना बना, 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बचा। और एक पे दिन कौन सा है, हमने आपको बताए थे पीछे बैक में कर, अगर हम बात करेंगे कितना इसमें एक दिन बचा, और एक दिन पे हमने क्या बताया था, आपका संडे था, तो आंसर क्या निकल के आएगा हमारा बेटा, संडे निकल के आएगा हमारा आंसर यहाँ पर, ठीक है। इस चीज का आंसर कितना आएगा, संडे निकल के आएगा। बस वो टेबल्स जो बताई हैं उनको ध्यान रखना, बाकी कोई भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी आपकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो देखो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखो 2001 है, 101, 4 से डिवाइड किया 25, दो चीजें खत्म। तीसरी चीज 15, मार्च की बात कर रहे हैं, मार्च है तो मार्च का कोड कितना है, 4, बस खत्म। देखो ओरल लगेगा अभी यार, 25 15 40, 40 और 101 कितना, 141, 141 और 4 कितना बना, 145 बना, बटे 7, 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर बचा। और 5 पे मेरे बच्चे दिन कौन सा होता है, हमने आपको अभी बताए थे कौन सा होता है, थर्सडे होता है। बस आंसर हमारा सीधा सा, पीछे टेबल आप लोग ध्यान रखो जो बताइए उस टेबल के अकॉर्डिंग हमको चलना है पूरी, ठीक है। ये चीज है 5 पे दिन थर्सडे कैसे, वो टेबल हमने आपको बताया है, उसको देखो चीजों को, ठीक है बेटा, उसमें बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते, चलो ये क्वेश्चन हमारा आता है, देखो इसमें देखो चीजों को याद रखो कि यहां क्वेश्चन दे रहा है कि 15 मार्च 2014 को अगर मंगलवार है तो 19 जुलाई 2014 को कौन सा दिन आएगा। तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, एक ही साल के अंदर की बात कर रहे हैं। चलो इसको इजिली वे में निकाल लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें 15 मार्च 2014, ठीक है। अब देखो 15 मार्च से अगर 2015 मार्च से अगर हम 31 मार्च तक की बात करें तो टोटल कितने दिन निकल के आएंगे, 16 दिन निकल के आएंगे। फिर आता है हमारा अप्रैल का मंथ, और जब अप्रैल का मंथ आता है तो कितने निकल के आएंगे, 30 निकल के आएंगे। फिर आता है हमारा मई का मंथ, और मई का जब आता है तो कितने निकल के आएंगे, 31 निकल के आएंगे। फिर आता है हमारा जून का, और जून की बात करेंगे तो 30 दिन निकल के आएंगे। और बोल रहा है 19 जुलाई, तो हम 19 जुलाई ले लेंगे तो कितने निकल के आएंगे, 19 दिन हमारे ये निकल के आएंगे। बस सबको जोड़ो। अब देखो यहां से ध्यान दो, 30 और 30 ये जोड़े तो कितना बने, 90 और 1 91 बन गया। 91 और 19 जोड़ेंगे तो 110 बनेगा। 110 में अगर 16 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 126 बनेगा।
तो मेरे बच्चे जो 126 बना, इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से डिवाइड कर दो। तो हमने 7 से डिवाइड करा, 7 कम 7, और इधर कितना बचा? ये 5 बचा 6, 7 अट्ठे कितना? 56, यानी हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो जब 0 यानी मंगल में कुछ नहीं जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर हमारा क्या निकल के आएगा? मंगल ही बार निकल के आएगा, ट्यूसडे निकल के आएगा, क्योंकि 0 बचा और मंगल में आप जब 0 जोड़ोगे तो आंसर भी क्या निकल के आएगा? 0 ही निकल के आएगा। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। ये भी देखो सीधा सा 2010 की बात कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहां से भी ध्यान करो। वैसे ही क्वेश्चन लगाते, 19 जुलाई है, तो हमने 19 जुलाई से अगर बात करें तो कितना? 19 जुलाई से 31 जुलाई तक का अगर हम बात करें तो कितने दिन निकल के आएंगे मेरे बच्चे? 19 जुलाई से 31 जुलाई तक की बात करें तो 12 दिन निकल के आएंगे ना। ठीक है, जुलाई के बाद अगस्त आता है, और अगस्त में कितने दिन होंगे? 31 दिन होंगे। ठीक है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, सितंबर में कितने दिन होंगे? 30 दिन होंगे। और सितंबर के बाद हमारा अक्टूबर आता है, तो अक्टूबर में तो 9 ही दिन रखना है हमको, तो ये 9 अक्टूबर यानी 9 दिन हो गए हमारे। अब इसको आओ चलो जोड़ लेते हैं, तो सीधा सा देखो 30 30 60 हो गया, 60 और इसको हमने जोड़ा, कितना बना? 70, 70 ये 2 जोड़ा तो कितना बना? 82 हमारा दिन निकल के आया बच्चे। अब ये देखो यहां से याद रखो, जो हमारा 82 दिन निकल के आया, इसको क्या करें? 82 दिन को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कम 7 हो गया, 1 बचा 2, 7 कम 7 हो गया, तो यहां से कितना बचा? 5 बचा, यानी दिन क्या है? शुक्रवार है, शुक्रवार यानी फ्राइडे है, तो फ्राइडे में हमें 5 डेज ऐड करना पड़ेंगे, तो फ्राइडे में 5 डेज ऐड कर दो, 1 2 3 4 5। फ्राइडे के बाद क्या? सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। आंसर हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा? सी वाला ऑप्शन निकल के आएगा। आंसर क्या लगाएंगे हम? वेडनेसडे की बात करेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते। ये देखो सिंपल वे क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे ट्राई करना, होमवर्क में लगाना, ठीक है, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। सेम वही चीज है, वैसे ही मंथ को रखेंगे यहाँ पर, इजिली वे में क्वेश्चन को आंसर बताएंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए देखिएगा, अब ये देखो 25 जनवरी 2015 को बुधवार था, तो 26 अक्टूबर 2015 की बात करें, देखो सेम वही रिपीटेड क्वेश्चन आया। 25 जनवरी से अगर हम 31 की बात करें, तो 25 जनवरी से अगर हम 31 तक का हमारा जो दिन निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा? 6 दिन निकल के आएगा। फिर उसके बाद सारे दिन हमें रखना है और इजिली वे में उसको जोड़ देना है। तो देखो यहाँ से बात 15 है, तो फरवरी कितने का निकल के आएगा? क्योंकि सामान्य वर्ष है तो 28 दिन निकल के आएगा। ठीक है, मार्च की अगर हम बात करें तो मार्च हमारा 31 दिन निकल के आएगा। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल कितना निकल के आएगा? 30 दिन निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो कहानी ये आ रही कि सर अक्टूबर तक जोड़ते चले जाएंगे, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन गया, कितना जोड़ेंगे? टाइम लगेगा। बात बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चे, बहुत टाइम लगेगा। और इसकी भी बात करते, कैसे क्वेश्चंस को ये भी सॉल्व करते हैं। देखो सिंपल वे में हम क्या करें, हम इतना ना जोड़े, हम सीधा सा बड़े सिंपल वे में डिजिट को, ये तो हमें 6 दिन रख लो आप लोग, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात करें, फरवरी में 28 है, एक्स्ट्रा डेज पे यहां बात करो, कितने पे बात करो? ज्यादा एक्स्ट्रा डेज पे। एक्स्ट्रा डेज क्या होंगे? जो 7 से डिवाइड होने के बाद बचेंगे। 28 को 7 से डिवाइड करके तो बचे 0 बचा, तो यानी 0 दिन फरवरी का निकल के आया। इसका क्या है? अब मार्च का 31 है, 7 से डिवाइड किया तो कितने दिन निकल के आएंगे? 3 दिन ये निकल के आएंगे। 30 है तो कितने निकल के आएंगे? 2 दिन निकल के आएंगे। अप्रैल हो गया। अब ये देखो मई की अगर हम बात करें तो मई में कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं, तो मई में हमारे कितने निकल के आएंगे? 3 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। मई के बाद अगर हम जून की बात करें तो जून में 30 दिन होते हैं, तो जून के कितने निकल के आएंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा निकल के आएंगे। जून के बाद अगर बच्चे हम जुलाई की बात करें तो जुलाई में 31 दिन होते हैं, तो कितने निकल के आएंगे? यहाँ पर 3 दिन निकल के आएंगे मेरे बच्चे। जुलाई के बाद 3 दिन निकल के आएंगे। जुलाई के बाद अगस्त की अगर हम बात करें तो अगस्त भी हमारी 31 की होती है, 3 दिन निकल के आएंगे। सितंबर हमारी 30 दिन की होती है, तो कितने निकल के आएंगे? 2 दिन निकल के आएंगे। और अक्टूबर में कितना बोल रखा है? 26 दे रखा है, तो इसे भी 7 से डिवाइड कर लो, कितनी बार चला जाएगा? अगर हम देखें तो 7 या 21, तो यानी कितना बचा? 5 बचा, ये 5 दिन हम रख लें। अब देखो जोड़ने में आसानी हो जाएगी। देखो ध्यान रखो, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 2 कितना? 11, 11 और 3 14, 14 2 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 और 22 हो गया। अब देखो ध्यान दो, 22 जैसी हुआ, आगे का कॉन्सेप्ट देखो, 2 और 5 7 होता है, ये 7 से कैंसिल कर दो, खत्म करो। 22 हो गया हमारा, और 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो कितना? 7 या 21, कितना बचा? 1 बचा, तो यानी बुधवार था, तो अगले बुधवार में हम 1 दिन जोड़ देंगे, तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा हमारे पास? बृहस्पतिवार निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार निकल के आ जाएगा, यानी थर्सडे की हम बात करेंगे। ठीक है,
देखो सिंपल सा क्वेश्चन, इतने बड़ी बड़ी डिजिट को ना जोड़ो, ये समझाने के लिए इतना लिखा है, आपको ओरल चीजें तैयार हो जाएंगी कि एक्स्ट्रा डेज कितना होता है, बस उसको साथ में काउंट करते चलो, और जहां 7 बने वो नेग्लेक्ट कर दो, खत्म कर दो, जितना एक्स्ट्रा बचे बस उतने की बात करो यहाँ पर, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, स्क्रीनशॉट ले लो चीजों को, फिर बात करते हैं आगे की और इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि मोहन का जन्मदिन 25 जनवरी 2015 को बुधवार के दिन, तो बताइए उसी वर्ष सागर का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि सागर का जन्म 29 मई को है। चलो इसकी सीधी सी बात करते, आ जाओ। 25 जनवरी है 2015, तो बुधवार है, वेनसडे है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसी को क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। यहां से देखो ध्यान दो, 25 से अगर हम बात करें 31, तो कितना निकल के आएगा, 6 दिन निकल के आएगा बच्चे। फरवरी में देखो कितना होता है, 28 होता है, डिवाइड करा तो कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, ठीक है, 28 होता है। उसके बाद मार्च में 31 होता है, तो मार्च में 31 का कितना निकल के आएगा, 3 दिन निकल के आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अप्रैल की, बात करेंगे तो अप्रैल में 30 दिन का होता है, कितना निकल के आएगा, 2 दिन निकल के आएगा। और यहाँ 29 है, तो 29 मई की बात करें, 7 चौक 28, तो 1 दिन बचा, 1 दिन हमने यहाँ पर रख लिया। तो देखो मेरे बच्चे, 6 और 1 7 होता है, तो ये दोनों नेगलेक्ट हो गए, खत्म हो गए। कितने बचे, सिर्फ 5 बचे ना हमारे पास, तो 5 दिन हुए, तो यानी यहाँ पे बुधवार बन रहा है, तो बुधवार में अगर आप 5 दिन जोड़ दोगे, तो बुधवार में 5 दिन जोड़ोगे तो पहला थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, यानी आंसर यानी हमारा क्या निकल के आएगा, मंडे, यानी किसका, सागर का जो जन्म निकल के आएगा वो कब निकल के आएगा, हमारा मंडे को निकल के आएगा। देखो क्वेश्चन को नेगलेक्ट करना सीखो, कितना जल्दी जल्दी, जितना प्रैक्टिस में आओगे उतनी इजिली वे में काम कर। कोई भी चीज जब आप पहली बार स्टार्ट करते हो तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाता है तो आप अपने हिसाब से चीजों को बनाने लगते हो, ठीक है। बहुत सिंपल वे में काम करना है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ही आपका एक्यूरेसी और उतना ही परफेक्शन आपका आएगा, और उतना ही आप जॉब के यानी सिलेक्शन के करीब पहुंच जाओगे। तो बच्चे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेल्फ इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी होती है, तो आपको खुद पढ़ाई जरूर करना है, सेल्फ स्टडी आपको जरूर करना है, ठीक है, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, और जितना प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी आपको सिलेक्शन बहुत जल्दी मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चंस में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि सुरेश का जन्मदिन 19 अगस्त 2035 को मंगलवार के दिन है, तो बताइए उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन होगा यदि रोहन का जन्म 4 नवंबर को हुआ हो। तो देखो सिंपल सा वही क्वेश्चन है। अब बात करते 19 अगस्त की, बात करते 2035 को मंगलवार है, ठीक है। 19 अगस्त से, अगस्त का महीना कौन सा होता है, 31 दिन का होता है, 19 से और अगस्त का अगर करेंगे तो 12 दिन, तो हमको ये मिल गए, ठीक है। 12 दिन में से 7 घटा दो तो कितने बचे, 5 दिन रख लो हमें यहाँ पे, ठीक है। अगस्त के बाद हम चले जाएंगे सितंबर में, सितंबर 30 का होता है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गए बच्चे, ठीक है। सितंबर के बाद हम किस में चले जाएंगे, अक्टूबर में, अक्टूबर 31 का होता है, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। अक्टूबर 4 नवंबर है, तो 4 नवंबर रख लिए। अब देखो 5 2 7 होगा, ये दोनों नेगलेक्ट कर दो, 3 4 7 होगा, ये दोनों भी नेगलेक्ट कर दो। क्या बोला, मंगल बोला, तो मंगल क्या होता है, 0 होता है, और 0 पे भी आंसर हमारा कितना आएगा, 0 को मंगल में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा। बताओ कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में। पढ़ने में टफ है, आपको स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन कराया तो बेसिक चीजों को पूरा बताया, टाइम लगा क्वेश्चन में, लेकिन अब देखो कितना टाइम लगा, कहीं जोड़ना पड़ रहा, खुद ही नेगलेक्ट करते चले आओ चीजों को, ठीक है। सिंपल वे में क्वेश्चन लगेगा। चलो आगे बात करो। अब देखो ये चीजें, कंडीशन देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया बेटा। आज बुधवार है, तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अगले रविवार के 25 दिन बाद। आज अगर बुधवार है यानी आज वेनसडे है, तो अगले रविवार का, तो वेनसडे के बाद देखो अगर हम बात करें था, तो देखो सीधा सा 25 है, तो 7 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 7 या 21, तो कितना बचा, 4 बचा। तो अगले रविवार के 4, तो रविवार में जब 4 जोड़ लोगे तो क्या निकल के आएगा, थर्सडे निकल के आएगा। सिर्फ कंफ्यूज करा है तुमको बेटा, और कुछ नहीं करा है, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करा है और कुछ नहीं करा है, ठीक है। ये चीज देखो, ठीक है, सिर्फ कंफ्यूज करा है, आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा थर्सडे ही निकल के आएगा, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन बताओ कैसे क्या करेंगे, बताओ इसमें। व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 1 जनवरी 2010 की बात करें, यानी पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो पहले दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर जल्दी बताइए, इसका क्या होगा।
जल्दी बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट। चलिए इसको आप घर से लगाइएगा, होमवर्क आपका ये, ठीक है। इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को हम आपको बताएंगे आंसर। जिसका नहीं आएगा तो आप लोग इसको बताइएगा कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस पे देखते हैं। तो ये आपकी क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट थे क्लासेस के, तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बच्चे, इसमें क्या आपका प्रॉब्लम आया, तो वो आपका नेक्स्ट क्लासेस में आपका जो भी होगा वो डाउट हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ।